धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, मिर्जापुर और लखनऊ में भी बड़ी संख्या में आ सकते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन स्थानों पर भी मूलभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग के द्वारा इन सभी धार्मिक स्थलों के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे खजुराहो आएंगे और दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की लागत राशि 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा। इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2000 गाँव के लगभग 7 लाख से ज्यादा किसान परिवार लाभान्वित होंगे। कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना 10 जिलों की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सबसे खास बात यह है कि इससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार, औद्योगिकीकरण, निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वो एक प्रखर वक्ता, लेखक, कवि, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे नेताओं के बीच एक नेता थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी विरासत में दूरदर्शी आर्थिक नीतियां, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास शामिल है। उनकी आर्थिक नीतियों ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर विकास की नींव रखी। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और 1998 में एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भाजपा के इस दिग्गज नेता ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। श्री मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का श्रेय वाजपेयी जी को है। भारत के विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले पहले भारतीय नेता बने। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शासन को सरल और नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए लगभग 2000 पुराने नियम कानून समाप्त कर दिए गए हैं। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर कल नई दिल्ली में श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, नवाचार और लोकोन्मुखी नीतियों के प्रति संकल्पित है। श्री वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक में शामिल होंगे। श्री नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए सरकार की प्रमुख सहयोगी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित और शताब्दी बस सेवाओं का किराया 20% कम कर दिया है। ये सुविधा 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सहकारिता मंत्री राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित करेंगे। इससे पंचायतों में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के विकास में सहायक होंगी। इनमें क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी सहकारिता और मत्स्य पालन सहकारी समितियां शामिल हैं। ये समितियां वित्तीय सेवाएं देंगी और ग्रामीण समुदायों के लिए साथ मिलकर काम करने का मंच भी उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री शाह ने अगले 5 वर्षों में देश के हर पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यपालों की नियुक्ति की है।
मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति अब ओडिशा के राज्यपाल होंगे। राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफे के बाद श्री हरिबाबू को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे, जिन्हें अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सोमवार को स्पेडेक्स मिशन शुरू करेगा। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए श्रीहरिकोटा में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से 2 छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे। स्पेडेक्स कम खर्च वाली तकनीक है जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने, चंद्रमा से नमूना लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जरूरी है। इस मिशन की सफलता से भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है। सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए देश में 99% से अधिक उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है। इस योजना से देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा और चावल उपलब्ध कराने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारत आटा और भारत चावल भी लॉन्च किया है। ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में दुनिया भर में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और रोशनी से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर खुशियां मनाते हैं। इस अवसर पर गिरजाघरों की भव्य सजावट की गई है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों को जीवन में ईसा मसीह के प्रेम और सौहार्द के संदेश को समाहित करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार आशा, करुणा और एकजुटता का सार्वभौमिक संदेश देता है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भीषण शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज रात घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पंजाब की गनीमत शेखों ने महिलाओं की स्कीट प्रतियोगिता में लगातार दूसरा राष्ट्रीय खिताब जीत लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा कई अखबारों की सुर्खी बना है। हरिभूमि ने बॉक्स में लिखा है, पूर्व पीएम वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके सपने की नींव रखेंगे मोदी। प्रधानमंत्री आज खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे। चुनाव नियम में बदलाव पर कांग्रेस पहुंची कोर्ट, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण रोकने के लिए निर्वाचन नियम में किए गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। देश की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए आयोजित बैठक में पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी पर जाने माने अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। कॉलिंग और SMS के लिए जल्द मिलेगा किफायती प्लान, दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों को दी बड़ी सहूलियत। राजस्थान पत्रिका लिखता है, मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को वॉइस कॉल और SMS के लिए अलग से मिलेगा प्लान।